गुड मॉर्निंग प्लेयर्स। आज मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आप लोग के सामने। बच्चों ने मेरे को कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं। कुछ यूट्यूब के बच्चे हैं, उन्होंने क्वेश्चन भेजे थे, और कुछ मेरी एकेडमी के बच्चे हैं। तो अब हम लोग एक सेशन ही कर रहे हैं कि उनकी क्या क्वेरीज है। अब मैं उस पर एड्रेस करूँगा। काफ़ी चीज़ें बोल चुका हूँ, बीच बीच में टेक्निकल चीज़ें जो बोलनी होगी वो भी बोलूँगा। तो यूट्यूब में एक लड़का है प्रतीक जायसवाल, जिसने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मैंने ये अपने किसी वीडियो में ये बोला था कि नोज से ब्रीथ करके जब आप रनिंग करते हैं, जब स्लो रनिंग करते हैं तो नोज से ब्रीथ करना चाहिए, मुंह बंद रहना चाहिए। उसके एडवांटेजेस क्या है कि सर नोज से ब्रीथ करने के एडवांटेजेस क्या है? इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन की जो सबको मालूम होना चाहिए। तो उसका आंसर क्या है? ब्रीदिंग थ्रू नोज इज प्राइमरीली रिकमेंडेड फॉर एरोबिक, यानी स्लो रनिंग जो आप करते हो, जिसको आप वार्मिंग अप बोलते हो, या लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होते हैं, उसके लिए ये रिकमेंडेड होता है। तो मुंह बंद रहना चाहिए, नाक से ब्रीथ करना चाहिए। अब उसके एडवांटेज क्या है? क्या एडवांटेज है? अगर आप नोज से ब्रीथ करते हैं तो उसके एडवांटेज क्या है? इट इंक्रीजेस एयर फ्लो टू आर्टरीज। जो हमारी आर्टरीज है, वेन्स है, नर्व्स है, उसमें जो एयर फ्लो है वो उसको इंक्रीज करता है, क्योंकि मुंह बंद रहता है, आप खाली नाक से खींचते हो। इट इंक्रीजेस ऑक्सीजन अपटेक एंड सर्कुलेशन। ऑक्सीजन का जो अपटेक है, जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन जाता है, उसको बढ़ाता है, और लंग्स के लिए तो वरदान है। नाक से खींचना बोलते ही है ना, आज कोरोना काल है तो बोलते ही हैं। एक एक्सरसाइज होती है, जब आप उल्टा लेट जाते हो फिर सर ऊपर करते हो, तो व्हेन यू कम अप, ब्रीद इन थ्रू योर नोज, देन ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ। तो वो लंग्स के ऊपर सीधे सीधे असर करता है, आपके लंग्स को बहुत स्ट्रांग रखता है। तो नोज की ब्रीदिंग से ये फायदे जो शुरू में है। और क्या है? नेजल, यानी नोज से जो ब्रीदिंग करते हैं उसको बोलते हैं नेजल ब्रीदिंग। और नेजल ब्रीदिंग कीप्स एयर इन योर लंग्स लॉन्गर देन माउथ ब्रीदिंग। जब आप अपनी नाक से ब्रीथ करते हैं तो वो जो आपके अंदर लंग्स के अंदर जो जाता है आपका एयर, वो लंबे समय तक रखता है, बनिस्बत की जब आप मुंह खोल के ऐसे भागते हैं। ये नहीं कि आप मुंह खोल के रनिंग नहीं कर सकते, मुंह खोल के भी रनिंग होती है, बट जब आप लंबे डिस्टेंस की कोई एरोबिक एक्सरसाइजेस जब करते हैं तो मेक अ पॉइंट कि आप जब मुंह बंद रहे, आप नाक से ब्रीथ करें। तो इसमें क्या है कि आपके लंग्स की भी क्षमता बढ़ाती है लंबे समय तक। इट गिव्स अप टू 20% मोर ऑक्सीजन टू योर ब्लड स्ट्रीम। 20% ऑक्सीजन भी आपकी जो ब्लड की स्ट्रीम है उसको देती है अगर आप नोज से ब्रीथ करते हैं। कितने एडवांटेजेस हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने किसी वीडियो में शायद ये बोला था, तो ये एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी इसको स्टडी किया, मैंने कुछ लिखा भी था, मैंने स्टडी किया और तब मैं जवाब दे रहा हूँ। बाकी कितना एडवांटेज है उसके, ये आपको इस वीडियो से पता लग जाएगा। अगर प्रॉपर नोज ब्रीदिंग है तो वो आपके हाइपरटेंशन और स्ट्रेस को भी कम कर देगा, रिड्यूस करेगा। अब बताइए कि अगर हम नोज से ब्रीथ कर रहे हैं तो वो हमारे हाइपरटेंशन एंड स्ट्रेस को भी कम कर देगा। ये सब इनर फैक्ट्स हैं जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं। इसके ऊपर रिसर्च हुए हैं, इसके ऊपर बुक्स हैं जो बाहर लिखी गई हैं। जितने जो स्पोर्ट्स को लिखने वाले हैं, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन को लिखने वाले हैं, वो ये सब जानते हैं। दूसरा, नोज ब्रीदिंग इज मोर बेनिफिशियल देन माउथ ब्रीदिंग। व्हाई? एज थ्रू नोज ब्रीदिंग योर नोज कैन हेल्प फिल्टर आउट डस्ट एंड एलर्जीज। अगर आप नोज से ब्रीथ कर रहे हैं तो वो माउथ ब्रीदिंग से अच्छा क्यों है? क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, जो नोज कैन हेल्प फिल्टर आउट डस्ट बाहर फिल्टर करने का, और एलर्जीज वो निकालता जाएगा।
इट विल बूस्ट योर ऑक्सीजन अपटेक, वो जो ऑक्सीजन आप बॉडी के अंदर जा रही है उसको बूस्ट करेगा। नमी को रखने में मदद करेगा, मुंह के अंदर जो नमी रहती है उसको रखने में भी मदद करेगा। पर आप अगर मुंह से ब्रीथ करेंगे तो आपका मुंह बहुत जल्दी सूखेगा, शरीर बहुत जल्दी सूखेगा। सो दिस इज द एडवांटेज। जो अगर आप नोज से ब्रीथ करते हैं तो कितने एडवांटेजेस मैंने बताया। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया जो मैं अभी कर रहा हूं, बाकी कुछ क्वेश्चंस मेरे को और आए थे, उसमें जो मेरे को इंटरेस्टिंग लगे हैं मैं उसको ले रहा हूं और अभी बता रहा हूं। मैंने वो सब नोट कर लिए हैं तो मैं अभी आपको बताता हूं। अभिषेक शुक्ला करके एक बच्चा है, उसने मेरे को ये क्वेश्चन भेजे हैं। अब उसकी बड़ी जेन्युइन चिंता है कि मेरी एज 20 साल की हो गई है, तो क्या मैं बहुत लेट होता जा रहा हूं। ये बड़ी जेन्युइन चिंता है, क्योंकि ये चिंता खाली बच्चे की नहीं होती है, ये घर के प्रेशर से भी आती है। पीयर प्रेशर जिसको बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि 20 साल के हो गए अभी तक कुछ खेले नहीं हो, क्या फ्यूचर है, कैसे मालूम है। वो तो अब ये लड़का थोड़ा सा लेट ही आया, अभी मेरे पास का ही लड़का है, ये 1-1.5 साल क्रिकेट खेलते हुए मेरे पास हुआ है। इसके पहले क्या करता था, कहाँ खेलता था, मेरे को नहीं मालूम है, बट उसकी वरी यही है। तो मैंने उसको जो आंसर किया कि भाई 20 साल होना कोई एज फैक्टर नहीं है, उसको वरी की बात नहीं है। बीसीसीआई ने अभी एक ट्रॉफी और रख दी है, बिटवीन 19 एंड रणजी ट्रॉफी अंडर 23। जिसकी एज 19 से ऊपर हो गई वो तैयारी करे अंडर 23 की। 3 साल का टाइम आपके पास सीधा सीधा। एज कैन नेवर बी अ वरिंग फैक्टर फॉर एनी क्रिकेटर मेरे हिसाब से। एज कभी वरिंग खाली सचिन 16 में खेल लिया, फलाना 17 में खेल लिया, फलाना 19 में खेल लिया। मेरे हिसाब से मेच्योरिटी इन क्रिकेट कम्स ओनली आफ्टर 20। फिर आप कितने फिट रहते हो, कितने साल अपने को फिट रखते हो, कितना मेच्योर करते जाते हो समय के साथ, वो आता है। सो डोंट बी वरीड, एवरीवन हु इज लिसनिंग टू दिस वीडियो, उसमें वरी की जरूरत नहीं है कि आप 20 साल के हो गए। कॉम्पिटिटिव रखिए और अपने अंदर पेशेंस रखिए, अपने घर वालों को भी ये चीज़ समझाइए, क्योंकि घर वाले जो क्रिकेटर्स नहीं होते हैं वो ये सोचते हैं कि इसका टाइम बर्बाद हो गया, अब टाइम निकल गया, 20 साल का हो गया, क्या खेलेगा। ये गलत है, ये धारणा ही गलत है। कितने क्रिकेटर्स हैं, मैं नाम लेके बताना चालू करूँ तो सैकड़ों के हिसाब से हैं जो 22-23 साल के बाद ही पनपे। इवन धोनी, मैं जो लेटेस्ट में धोनी की बात कर रहा हूँ कि वो भी जो है 20-22 साल के बाद ही पनपा, उसका नाम हुआ। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, राइट। तो ये कभी मत सोचिए आप। प्राइम मोटिव रहना चाहिए कि हमें अपनी तैयारी पूरी करती रहनी चाहिए, बगैर ये सोचे कि हमारे लिए क्या फ्यूचर में रखा हुआ है। ट्राई टू बी इन प्रेजेंट। जो आप जिस काल में हो उसमें रहिए और उसमें मेहनत करिए। पीछे जो आपका चला गया वो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और आगे आपके क्या फ्यूचर है ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। मेहनत करिए, जो अपने प्रेजेंट में मेहनत करता है वही अच्छा फ्यूचर पाता है। क्योंकि अमूमन लड़के जो अंडर 19, अंडर 17 तक एक अच्छे क्रिकेट ग्रेड पे चले जाते हैं, वो बहुत अर्ली क्रिकेट स्टार्ट कर लेते हैं। 8 साल 9 साल की उम्र से आते हैं। आप फिर उनको जो सक्सेसफुल होते देखते हो वो ऑलरेडी 9 साल खेल के वहाँ पहुँचते हैं। तो वो आप बैकग्राउंड घर वाला भी नहीं देखता, प्लेयर भी नहीं देखता, और कंपैरिजन होने लगता है कि तुम इतने साल के हो गए। ये नहीं देखा कि भाई अगर उसने एक लड़का जाके IPL खेल रहा है या इंडिया की टीम में 19 साल की उम्र में आ गया है, उसने क्रिकेट कितने साल में चालू की थी, पता लगा 8 साल में, 9 साल में। तो कितना टाइम लगा उसको वहाँ पहुँचने में। तो ये एक टाइम टेकिंग गेम है, ये सबको रियलाइज करना है। एक क्रिकेटर को भी करना है और उसके गार्जियंस को भी सोच के रखना है। पीयर प्रेशर, जैसे मैंने बताया कि प्रेशर कभी भी बच्चे पे मत दीजिए, गार्जियंस को खासकर ये हिदायत है, क्योंकि जहाँ घर से प्रेशर होगा वो प्रेशर लेके ग्राउंड पे आएगा। अगर उसने घर के बारे में ग्राउंड के अंदर सोचना चालू कर दिया तो उसका आधा गेम वही खत्म हो गया। इसीलिए जो मैं फॉर्मूलाज बताता रहता हूँ, स्विच इन, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, आउट इन, कि ग्राउंड के अंदर आओ तो स्विच इन हो जाओ सीधे सीधे गेम के लिए, ग्राउंड के बाहर जाओ तो घर पे जाइए अपनी जो भी पढ़ाई लिखाई करनी है उसके बारे में, ठीक है ना।
तो अपना पेशेंस गार्जियंस भी रखें और लड़का भी अपने पेशेंस को बना के रखे। इसी का एक क्वेश्चन और था जिसमें ये लिखा था, मैं क्वेश्चन जरा 1 मिनट रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं इसका आंसर करूँगा। इसमें ये लिखा था कि सर देयर आर टाइम्स व्हेन समवन इज परफॉर्मिंग वेल, वर्किंग हार्ड ऑन द एंड समटाइम्स द नेक्स्ट 3-4 innings ही इज नॉट एबल टू गेट रन। ये एक ऐसा बैट्समैन बात कर रहा है। ये अभिषेक जो लड़का है, ये इज अ विकेट कीपर बैट्समैन। तो ये कोई अनयूजुअल चीज उसने नहीं लिखी है, ये सबके साथ होता है। ये मेरे साथ हुआ, बड़े बड़े प्लेयरों के साथ होता है। क्या कि एक टाइम आता है कि बहुत अच्छे फॉर्म पे आप रन कर रहे हैं और एक टाइम आता है कि आपको रन नहीं मिल रहे हैं, तब फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। तो उसका आंसर मैंने उसको बड़ा किया है ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल कभी डाउन नहीं, कि अगर आपने जो लिखा है बहुत अनयूजुअल नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा, there are times when you feel fresh, prepared, your confidence level is high and you get good runs suddenly, and then suddenly वो जो स्पेल होता है सक्सेस का वो खत्म हो जाता है एंड फेलियर स्टार्ट। ये नॉर्मल है, ये पार्ट एंड पार्सल है क्रिकेट का। कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो हर इनिंग में बड़े बड़े रन करता है? क्या नहीं है ना। अभी हम लोग न्यूजीलैंड से हार गए तो बैटिंग फेल हुई हमारी कि नहीं हुई? तो उसमें हम बॉलिंग को दोष नहीं दे सकते, बट बैटिंग फेल हुई कहीं नहीं, पूरी बैटिंग लाइनअप भी फेल हो गई दोनों ही। तो ये होता है, दिस इज पार्ट एंड पार्सल। ये एक्सेप्ट करना है आपको। हमेशा अपने आप को बैक करिए कि नहीं, जो हो गया उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देना, बिकॉज दैट विल वरी यू। ट्राई टू बी एट प्रेजेंट कि अब हमें मेहनत करना है, अब आगे क्या करना है। अपनी जो हमारी मिस्टेक्स थी, जो पिछले कई इनिंग्स में मैं आउट हुआ हूँ, उसको मैं रेक्टिफाई कैसे करूँगा। कोच से बात करिए, जो भी आपके कंसर्न कोच हैं अलग अलग एकेडमीज में, कोच से बात करिए। सी वेदर ही कैन आंसर दोस दिस थिंग, अदरवाइज यू कैन राइट इट टू मी, आई विल आंसर इट, राइट। आप अपनी सिचुएशन से हमेशा बाहर आ सकते हैं अगर आपके पास वो ऑनेस्टी एंड विल पावर है, सिंसियरिटी है। अप्स एंड डाउन्स तो सबके आते रहते हैं, किसके नहीं आए। मैंने तो ऐसे सीढ़ी मेरी तो गोली की तरह ऊपर गई और गोली की तरह नीचे आ गई, तो क्या करता, बाहर खेल छोड़ देता? नहीं। स्पोर्ट्समैन जो है ना, ही इज अ फाइटर एंड यू बिकम अ फाइटर। और क्योंकि ये विकेट कीपर है तो इसको मैंने ये हिदायत भी दी है कि तुम अपने विकेट कीपिंग पे भी अगर उतनी मेहनत करोगे, दैट मीन्स आपकी फिटनेस लेवल बहुत हाई होगी। और जब आपकी फिटनेस लेवल हाई होगी तो वो आपके बैटिंग में भी हेल्प करेगी। इज अ गुड विकेट कीपर बैट्समैन, बट ये मेहनत विकेट कीपर बैट्समैन को वो बैलेंस, वो मेहनत बहुत ज्यादा है। उठना बैठना कीपिंग में इट्स सो स्टेनियस, सो योर फिटनेस लेवल शुड बी वेरी वेरी हाई। वो रहेगी और आप फिट रहोगे। लुक एट धोनी, वो कितना फिट था, कीपिंग भी करता था, बैटिंग भी इसीलिए कर लेता था तगड़ी। ऑल द गुड विकेट कीपर्स दे आर वेरी गुड बैट्समैन। द एडवांटेज की कीपिंग की वजह से उनकी फिटनेस लेवल बहुत हाई होती है और बैटिंग में वही पैरों के मूवमेंट में काम आने लगती है, फ्रंट फुट, बैक फुट, पुल, कट, बहुत तेज। वो आपको एडेड एडवांटेज है और कॉन्फिडेंस लेवल भी देगा। तो जितने विकेट कीपर बैट्समैन है उनके लिए हिदायत भी है कि वो आपके एडवांटेज में है। बीइंग अ विकेट कीपर इज एडवांटेज टू द बैटिंग यू डू, तो वो करिए। टेक्निक में हमेशा इंप्रूवमेंट की स्कोप रहती है सबको, वो करिए। समय के साथ आप जो है अगर आगे नहीं जाएंगे, देखिए ऐसा है कि फॉर्म अनकंसिस्टेंट हो सकता है, ठीक है ना, सिचुएशन टेम्पररी हो सकती है, बट अगर आपके पास एक समय मेहनत करने के बाद क्लास आ गया ना, क्लास परमानेंट रहता है। ये कहा ना, फॉर्म टेम्पररी है, क्लास परमानेंट है। तो ऐसे प्लेयर बनिए कि आपको ये सब ज़्यादा फेलियर्स, अगर आप अच्छे प्लेयर होंगे, कॉम्पिटेंट होंगे, टेक्निक में कॉम्पिटेंट होंगे, फिटनेस में कॉम्पिटेंट होंगे, तो आपको ज़्यादा ये सब चीज़ों में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। यू आर इनटू अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव गेम ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। कहीं कंपैरिजन ही नहीं है बाकी किसी खेल में क्रिकेट की। इतने ज़्यादा लड़के क्रिकेट खेलने लगे हैं, तो कंपटीशन आपका बड़ा है और उसको मेंटेन करने के लिए आपकी सिंसियरिटी, आपकी फिटनेस लेवल, आपकी मेंटल फिटनेस लेवल, टेक्निक, सब एक साथ
इतनी वैरायटीज किसी गेम में, मैंने इतनी वैलिड रिक्वायरमेंट्स किसी गेम में नहीं है। तो आप लोग सब बहुत सीरियस रहिए, अपना टाइम कम से कम बर्बाद करिए। जैसे मैंने बोला था, मोबाइल कम करिए, खेलिए पढ़िए, ये आपकी उम्र उसी में है जैसे पुराने टाइम पे होता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई उसकी जो है डिसएडवांटेजेस भी बहुत आए, राइट। तो कीप ऑन इम्प्रूविंग एंड ऑलवेज कीप योर पास्ट। अगर आप फेल करते हुए आए टू अ डस्टबिन, उसको डाल दो डस्टबिन के अंदर। मेरे को अपने पास्ट में जिसमें मैं फेल करा हूं वो डस्टबिन में जाना है और मेरे को आगे बढ़ना है। ये मेरी पोजीशन रहनी है हमेशा, तब मेरा फ्यूचर बनेगा। और उसी में चिंता में मैं रहूंगा कि वो यार 4 फेल हो गया, तो वो 4 इनिंग जो आगे खेलोगे उसमें भी फेल हो जाओ, वो लेके अपने माथे के अंदर क्योंकि घर कर गए हो। थ्रो इट इनटू अ डस्टबिन। फेलियर्स एंड सक्सेस ये साथ साथ चलता ही रहेगा, ये सबके साथ चलता है। मत बोलिए कि सचिन जैसा महान प्लेयर अपना 100 करने में बहुत इनिंग ले गया। अब मेरे को स्टैटिस्टिक्स के बारे में तो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं रहती है, बट आप लोग ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि कितने इनिंग्स के बाद उसका 100 सेंचुरी आई इंटरनेशनल क्रिकेट में, राइट। तो ये क्वेश्चन मैं अभी आंसर कर रहा हूं यहाँ से। कुछ क्वेश्चन में आज मैं ग्राउंड में जाऊंगा, बच्चों ने बहुत क्वेश्चंस मेरे को भेजे हैं, तो मैं वहां रहूंगा और वहां से आंसर करूंगा। उम्मीद है कि जो भी आंसर्स मैंने किए हैं वो आपको सेटिस्फाई करेंगे। आप लोग तंदुरुस्त रहिए, हेल्दी रहिए, बड़ों का आदर करिए और तगड़े रहिए। थैंक यू।